आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 6 श्लोक का 30वां पद देंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक 6। काम क्रोध और लोभ मोह विनश जाई अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। पद जे प्रसाद आरोग कंचन देहि लिव लावहूँ तिस राम सनेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावहि। हरिहर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके। मन सरनी पर ठाकर प्रभुता के। जिह प्रसाद तुझको न पहुँचे। मन सास सास सिमरन प्रभु ऊँचे। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह। नानक ताकी भगत करेह। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के इन पवित्र कलामों को पढ़ते हैं तो हमें इस मनुष्य जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए जीवन के प्रति, इसकी समझ मिलती है। धर्मशास्त्रों को पढ़ने के बाद पहली बात जो हमारी समझ में आती है कि परमात्मा है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है जिसने ये सारी रचना करी और इस रचना को चला रहा है, जिसके भाने में 84 लाख योनियां चल रही हैं और हम जीवों को, खासकर जो मनुष्य योनि में है, उनको ये मनुष्य का शरीर मिला। हम दुनिया में देखते हैं कि आज की डेट में 8 अरब से भी ज्यादा मनुष्य शरीर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग होंगे जो इस मनुष्य शरीर की कदर करते होंगे,
इसकी कीमत को पहचानते होंगे। नहीं तो आज की डेट में मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कीड़े मकोड़ों की तरह से लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो किसी महापुरुष की शरण में आते हैं, जिनका झुकाव धर्म की तरफ होता है, जो इस शरीर की महत्ता को जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग प्रभु की तरफ अग्रसर होते हैं, उनके जीवन में प्रार्थना और शुक्राना, ये दोनों चीजें धीरे धीरे प्रबल होती जाती हैं, मजबूत होती जाती है। महापुरुषों के सत्संगों में हमें इस बात की समझ आती है कि हमें प्रभु से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और प्रभु का शुक्राना कैसे करना चाहिए। महापुरुषों के सत्संगों में हमें इन चीजों का खुलासा होता है कि एक आम इंसान जब परमात्मा से प्रार्थना करता है तो वो कितनी तरह की होती है। अक्सर हम प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहली प्रार्थना हम परमात्मा से कुछ मांगने के लिए करते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो भावनात्मक रूप में हो, चाहे वो इस भौतिक जगत की कोई भी चीज हो। हम उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे पास ये कमी है, आप कृपया मुझे दें। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, हमें संसार में जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। अगर हमारे पास कोई कमी है तो हम उस परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। प्रभु हमारी सुनता है, हमारी जरूरत के मुताबिक हमें देता है। जब प्रभु हमें कुछ देता है तो हमारी दूसरी प्रार्थना शुक्राने की होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु भी ये देखता है कि जिस बच्चे को उसने दिया, क्या वो बच्चा उस पर शुक्राना करता है। कि जब कोई आदमी शुक्राना करता है तो परमात्मा खुश होता है, परमात्मा उसे और देता है, फिर हम और शुक्राना करते हैं। तो इस तरह से जब हमारी कोई जरूरतें पूरी हो जाती हैं और हमारे अंदर शुक्राने का भाव बन जाता है, तो तीसरी प्रार्थना होती है कि हम उसे जानना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप कौन हैं जो आप मेरी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। मैं आपका शुक्राना तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं। तो तीसरी प्रार्थना हमारी होती है कि हे प्रभु, मैं आपको जान सकूं, आप मुझ पर रहम करें, मैं आपके दर्शन कर सकूं, जिज्ञासा। लेकिन जब हम ये प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमें प्रेरणा देता है कि अगर हम प्रभु को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जीवन बड़ा पवित्र होना चाहिए, तभी हम प्रभु से मिल सकते हैं। तो चौथी प्रार्थना हमारी होती है कि हे परमात्मा, हमें एक सच्चा, सुच्चा और नेक इंसान बनने में मदद करो। हे प्रभु, मैं एक सच्चा, सुच्चा, अच्छा इंसान बन सकूं, जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। जब हमारी प्रार्थना होती है, जो चौथी प्रार्थना है, तो परमात्मा फिर वसीला करता है और हमें किसी महापुरुष से जोड़ता है, किसी ऐसे
महान आत्मा से जोड़ता है जिसको प्रभु से मिलने की समझ है, और फिर उस महान आत्मा के द्वारा हमें प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने की समझ मिलती है, जिसे हम नामदान कहते हैं। और फिर पांचवी प्रार्थना होती है मेडिटेशन की, क्योंकि प्रभु से मिलना है तो हमारी आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है, और आत्म जागृति के लिए हमें किसी महापुरुष के द्वारा दीक्षा मिलना जरूरी है। सुरत शब्द योग की शिक्षा मिलना, दात मिलना जरूरी है। जब हमें सुरत शब्द योग की शिक्षा मिलती है तब हम मेडिटेशन करते हैं। उसमें एक ज्योति मेडिटेशन होता है जिससे हम प्रकाश को देखते हैं, और एक होता है शब्द का, जिसे हम अंदर में धुर की वाणी से जुड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी 5 प्रार्थनाएं होती हैं। तो 5 प्रार्थनाओं में शुक्राना जो है वो हर प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को कह रहे हैं कि देखो भाई, अरबों लोग हैं जो मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, और मनुष्य शरीर जो है वो सारे ही मुबारक हैं। कुछ लोग, जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर, तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें उसी तरह का शरीर मिलता है। कुछ लोग होते हैं पैदाइश से बड़े सुंदर होते हैं, उनका डील डॉल बहुत अच्छा होता है, उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है पैदाइशी। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा सुंदर नहीं होते, उनकी कद काठी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो संसार में अगर हम देखें मनुष्य भी हैं तो वो विभिन्न प्रकार के हैं। अब जिन लोगों को परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, अच्छा रूप दिया, अच्छी कद काठी दी, तो अगर वो एक सुंदर शरीर लेकर पैदा हुए तो उस सुंदर शरीर का सही इस्तेमाल अगर वो करेंगे तो वो महान गिने जाएंगे। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जब किसी को ज्यादा सुंदरता मिलती है, किसी का शरीर ज्यादा बलवान होता है, तो वो बजाय कि उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास करे, अक्सर वो दुनिया के भूगोल रसों में, दुनिया की चकाचौंध में ज्यादा रम जाते हैं और ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। कोई इंसान खूबसूरत है तो कई उसके दीवाने हो जाते हैं, कोई इंसान बहुत बलशाली है तो बहुत सारे ताकत के जो उसको ताकत को पसंद करते हैं, ऐसे लोग उसके पीछे हो जाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई पहला संदेश उन लोगों के लिए है जिन लोगों को प्रभु ने कोई खास किस्म का शरीर दिया, कंचन देही, अच्छी किस्म का शरीर दिया, उत्तम शरीर दिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, इस बात को समझो कि प्रभु ने ये मनुष्य शरीर जो हमें दिया है किसी खास काम के लिए दिया है। अगर तुम में प्रभु ने कुछ खास गुण दिए हैं तो उनका भी कोई महत्व है। कह रहा है जेह प्रसाद आरोग कंचन देही, कि ऐ जीवात्मा, ऐ दुनिया के लोगों, जिस इंसान को एक बड़ा तंदुरुस्त और बड़ा सुंदर शरीर मिला है उसे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और कह रहे हैं कि लिव लाव हूँ तिस राम सनेही। अब कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर, अब जब हम राम कहते हैं तो राम कहते हैं कि ए रोम रोम में बसने वाले राम। हमारे शरीर में वो जो चेतन सत्ता जो रोम रोम में बस रही है, प्रभु की ज्योति और प्रभु का शब्द रूप, तो कह रहे हैं कि अगर प्रभु ने
हमें सुंदर और तंदुरुस्त शरीर दिया है, तो हमें उस परमात्मा को जो हमारे रोम रोम में बस रहा है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और उसको हम कब कब जान पाएंगे कि लिव लावहूं, हम अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को जब उस प्रभु की तरफ करेंगे तभी हम उस प्रभु के बारे में कुछ जान सकते हैं। और वो परमात्मा हमारे इस शरीर में विराजमान है। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि भाई मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अच्छाइयाँ प्रभु ने हमें दी हैं, हमें उन अच्छाइयों को समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जिह प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावहि हरिहर जस कहत। अब ये देखो, ओला रहत का मतलब है कि भाई हमारी रक्षा करना। अब हम देखते हैं कि दुनिया में हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां भी होती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो प्रभु के रास्ते पर चलने वाले हैं, परमात्मा उनकी कभी बेइज्जती नहीं होने देता। हम कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि सदगुरु की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरा कोई काम रुकता नहीं। इस बात को जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुने। जिन लोगों को परमात्मा पर अटूट विश्वास होता है उनका कोई काम रुकता नहीं है। और कोई काम इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो न्याय संगत करते हैं। तो इस बात को हम ध्यान से रखें कि जो उस परमात्मा पर विश्वास रखता है, जो उस परमात्मा के सहारे को अपने जीवन में प्रमुख बना लेता है, वो परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसे सुख दुख से बचाता है। जैसे हम कहते हैं ओला कर देते हैं, ढक देते हैं, रहमत के दायरे में ले आते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा जो हमें अपनी रहमत के दायरे में रखता है, जो परमात्मा हमें अपनी रहमत के दायरे में रखता है, जिसके कारण से हम मुसीबतों से बच जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मन सुख पावहि हरिहर जस कहत। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि वो परमात्मा जो कदम कदम पर हमारी मुसीबतों से हमें बचाता है, हमें उसका गुणगान करना चाहिए। यह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। हम इंसान हैं, प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें ये जीवन मिला। प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारी प्रकृति बनी। हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं और हमारे अंदर बुराइयाँ भी हो सकती हैं। कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें सारी अच्छाइयाँ हों, और कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें सारी बुराइयाँ हों। तो हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो परमात्मा कदम कदम पर हमें सहारा देता है, और हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने में समर्थ हो पाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन में हमें तरह तरह की कमियां हमारे व्यक्तित्व में हो सकती हैं, लेकिन मन सरणी पर ठाकर प्रभुता के। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। आश्रमों में जहाँ एक समर्थ सदगुरु होता है, जब जीव आत्माएं, जब लोग महाराज जी के नजदीक जाते हैं तो देखने में आया है कि नामदान से पहले जो लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे, नशे करते थे, कपट करते थे, रिश्वतखोरी करते थे, बहुत सारे दुर्गुण उनमें थे। जब वो किसी महापुरुष की शरण में गए, जब उन्हें नाम की दौलत मिली,
तो धीरे 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 करके उनकी शराब भी छूट गई, मांस भी छूट गया, नशे भी छूट गए। तो ये सवाल पैदा होता है कि भाई किसकी कृपा से ये हुआ? अपनी अपनी शक्ति से, अपने प्रयासों से बहुत कम लोग हैं जो नशों से मुक्त हो पाते हैं, बुराइयों से मुक्त हो पाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब हम पर कृपा करता है तो हमारे जीवन में जो बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को वो दूर कर सकता है, लेकिन सरनी पर ठाकर प्रभुता पे। परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा विराजमान है, जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा काम कर रहा है, जब उसकी शरण में हम जाते हैं, उसके शरणांगत होते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसकी दिव्य दृष्टि की रहमत के दायरे में आते हैं, तो हमारे जीवन से वो जो बुराइयां होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। आगे कह रहे हैं तो ये प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सास सास सिमरहु प्रभु उच्च। अब ये बात बहुत ज्यादा गहराई समझने वाली है कि जिह प्रसाद तुझको न पहुँचे। अब देखिए, हम शुरू में जब किसी महापुरुष के शरण में जाते हैं तो एक तरह से हम कोरे होते हैं, हमें अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो भाई बहन गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु से श्रद्धा करते हैं, नामदान लेते हैं, गुरु के कहने पर चलते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, रोज नाम जपते हैं, हर समय सिमरन करते हैं, तो धीरे 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 करके हमारे अंदर में भक्ति का संचार होता है। और इस रास्ते पर चलने वाले जो भाई बहन हैं, जब उनके जीवन में सच्चाई आनी शुरू हो जाती है, उनका जीवन पवित्र होना शुरू हो जाता है, तो उनके अंदर जो गुण आते हैं, नम्रता आती है, विरक्ति आती है, दया आती है, पवित्रता आती है और परोपकारिता आती है। जब ये गुण उनके अंदर आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर में अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जय प्रसाद तुझको न पहुँचे, मतलब जिन लोगों की भक्ति दृढ़ होती है, जो एक समर्थ सद्गुरु से सचमुच में प्रेम करते हैं और उससे उस प्रभु की दौलत को चाहते हैं, तो ये बात देखने में आती है कि महापुरुषों की कृपा से हमारे शरीर में उस नाम का संचार होता है और हम उस नाम के उस कवच के अंदर आ जाते हैं। मतलब हर घड़ी हर पल हमारे अंदर जो है वो शब्द प्रकट हो जाता है। दर्द ले मोमिन बिगुंजम ई अजब, हमारे अंदर में वो शब्द धुनकारे मारता है। तो जब हमारे अंदर वो शब्द धुनकारे मारता है तो उस बात का ये जिक्र है कि भाई उस प्रभु की अगर कृपा हो तो हम लोग जो है वो उस अनाहत शब्द, उस गुरु की वाणी तक पहुंच सकते हैं। और गुरु की वाणी तक पहुंचने के बाद कोई लोग हैं जो गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। तो मन सास सास सिमरहि प्रभु ऊंचे, और तब यहाँ पर ये जिक्र जो आया है प्रभु ऊंचे का मतलब है कि जब हमारे अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो पहले हम उसे शरीर रूप में देखते हैं, तो शरीर रूप में वो महापुरुष बड़ा भला सा इंसान दिखाई देता है। उसके अंदर नम्रता होती है, उसके अंदर विरक्ति होती है, दया होती है, पवित्रता होती है, परोपकारिता होती है। तो जब हम गुरु के शरीर के नजदीक पहुंचते हैं तो हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। जब हम उससे नामदान लेते हैं और भजन सिमरन करते हैं तब हम उसके शब्द रूप से जुड़ते हैं। जो भाई बहन गुरु के शब्द रूप से जुड़ जाते हैं उनको गुरु के महत्व का पता लगता है, और जो बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाते हैं। तो जब हम गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ जाते हैं तब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं कि जहां पर ये कहा गया है कि भाई मन सास सास
सिमरहूं प्रभु ऊंचे। तब हमें पता लगता है कि हमारा जो गुरु मनुष्य शरीर में दिखाई दे रहा है, मनुष्य शरीर तो एक पात्र है, इसके अंदर तो साक्षात परमात्मा स्वयं काम कर रहा है। तो गुरु के महत्व को वही लोग समझ पाएंगे जो गुरु के शब्द रूप से जुड़ेंगे और गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ेंगे। जब तक हम गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप से नहीं जुड़ते, तब तक वो परमात्मा कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, हमारा सदगुरु कितना बड़ा है, उसको समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं कि भाई हम जब गुरु के साथ जुड़े हैं तो गुरु की उन ऊंचाइयों को जानने का प्रयास करें। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह। अब ये बात यहाँ पर समझने वाली, पहले ऊपर कंचन देही थी, मतलब कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य शरीर की जो कमियां हैं वह है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब हमारे मनुष्य शरीर में प्रबल होते हैं तो हम इस मनुष्य शरीर को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब यहाँ पर कहा है दुर्लभ देह। अब दुर्लभ देह क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य शरीर के महत्व को जब हम समझ पाते हैं तब कहते हैं कि दुर्लभ देह, मतलब जो शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जी परलोक संवारा। तो जब हम गुरु की हम पर कृपा होती है तब हमें इस मनुष्य शरीर की कदर होती है। तब हमें पता लगता है इस मनुष्य शरीर में आकाश तत्व की प्रबलता से हम अपनी आत्म जागृति कर सकते हैं और हम परमात्मा से मिल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य जीवन में हमें 25% कर्म करने की स्वतंत्रता है। और यही कारण है कि जो लोग अपने 25% कर्मों की स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करते हैं? सुबह उठ करके धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, अपने धर्म स्थानों में जाना, धर्म स्थानों में सेवा करना, निष्काम सेवा लोगों की करना, तन से मन से धन से दशवांश दे करके उसकी सेवा करना। तो ये दुर्लभ इस शरीर का जब महत्व हमें पता लगता है तब हमें पता लगता है कि ये मनुष्य शरीर तो देवी देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। तो जब मनुष्य शरीर का महत्व हमें पता लगता है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि वे ए जीवात्माओं, जिस प्रभु की कृपा से तुम्हें ये दुर्लभ शरीर मिला है, नानक ताकि भगत करे ही। अब ताकि भगत करे ही का मतलब इस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा स्वयं विराजमान है और उसका अंश आत्मा जो हमारे इस शरीर को चला रही है। अब इस शरीर में आत्मा भी विराजमान है और परमात्मा भी विराजमान है, लेकिन मन के संग लगने के कारण से आत्मा की जो चेतनता है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए महापुरुष क्या करते हैं कि काल का जो विधान है, क्योंकि काल ने कर्मों का विधान बना करके जीवात्मा को बर्बाद दिया, तो एक समर्थ महापुरुष के नजदीक जब हम जाते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि भाई हमारे संचित कर्मों का नाश कर देते हैं और काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ देते हैं। हमें 5 नाम का सिमरन देते हैं और हमें कहते हैं वे सिमरन करते जाओ जिससे प्रारब्ध कर्म तुम्हारे कट जाए, उसमें रिएक्शन ना हो। हमारे शरीर में ज्योति और शुद्धि का संचार करते हैं जिससे हम मनुष्य जन्म से नीचे दोबारा ना जाए। और हमें सिमरन करके अपनी आत्मा को इस शरीर में जागृत करने का तरीका बताते हैं और अपनी तवज्जो हमारी आत्मा को लगातार देते हैं जिससे हमारी आत्मा जागृत अवस्था में रहे। नहीं तो मन जो है हमारी आत्मा को भ्रमित कर देता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो इंसान सत्संग के रास्ते पर चलते हैं, नानक ताकि भगत करे ही। कह रहे हैं सदगुरु नानक जी, उनको भक्ति करने में मदद करो।
गीता में भगवान कृष्ण ने इसी बात को बड़े सुंदर तरीके से बताया कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्य हम। भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान लगातार मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसकी भक्ति की रक्षा करता हूँ। और भक्ति की रक्षा करने का मतलब क्या है? जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जब हम बड़ी तमन्ना से, बड़े श्रद्धा के साथ अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, तो सेवा करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन साथ साथ हमारी इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और फिर हम कोई गलती कर बैठते हैं और हमारी जो भक्ति है, हमारी जो सेवा का फल है, वो नाश हो जाता है। तो हमारी भक्ति, हमारी सेवा का फल नाश ना हो, उसके लिए हमें अपने सद्गुरु की कृपा चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई जो मेरी भक्ति करते हैं सही ढंग से, मैं उनकी भक्ति की रक्षा करता हूँ। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो भी भाई बहन प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो मन उनसे कोई ना कोई गलती करा देता है। हमने सेवा करी, निष्काम सेवा करी, निष्काम सेवा करके खत्म किया तो किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को कड़वी बात कह दी, किसी के साथ कपट कर दिया, तो हमारी भक्ति ने जो हमने कमाई करी वो हमारा गवा दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सदगुरु नानक से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो है वो कह रहे हैं कि नानक ताकि भगत करे ही। हे सदगुरु नानक जी, आप ऐसे जीवों को जो प्रभु की तरफ चलने में कोशिश करते हैं, आप उनकी भक्ति की रक्षा करें। हे सदगुरु, आप अपनी तवज्जो से हमें बल देते रहें जिससे हम भक्ति के रास्ते पर लगातार चलते रहें, कोई रुकावट ना हो, कहीं हम फिसल ना जाएं, कहीं गिर ना पड़े, कहीं हम अपने रास्ते से च्युत ना हो जाएं। और हम देखते हैं कि भक्ति के रास्ते पर हजारों लाखों लोग चलते हैं, 2 कदम चलते हैं आगे, 4 कदम पीछे आ जाते हैं, फिर 2 कदम आगे चलते हैं, फिर 4 कदम पीछे आते हैं, और जिंदगी भर भक्ति करते रहते हैं, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से भक्ति करते समय अपने गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा हमारे साथ जरूर होनी चाहिए, तभी हम भक्ति को परवान चढ़ा सकते हैं, तभी हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हमें जीवन के इन मूल्यों को समझाया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे का कल होगा। जय महाराज जी।